मुबारक हो जिनको सिर्फ छत तक जाना है। आपकी तो मंजिल आसमान है दोस्तों, आपको रास्ता खुद बनाना है। नमस्कार मित्रों, आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विराज चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मित्रों, अगर आप पॉलिटी की तैयारी कर रहे हो और अगर आप 2023 में पॉलिटी देना चाहते हो, अगर आप क्रैक करना चाहते हो और अगर आपको मैथ से डर लगता है, यानी कि हम गणित से अगर आप डरते हो, तो ये वीडियो आपको क्या है, यानी हर क्लास में आपको क्या है, कुछ नया नया सीखने को मिलेगा और हर जो लेक्चर होगा उससे कम से कम एक क्वेश्चन बनेगा। यानी कि कम से कम आपको 30 से 40 लेक्चर के माध्यम से मैं आपका जो पॉलिटेक्निक है उसे खत्म कर दूंगा। और ये भी एक घंटे 2 घंटे का लेक्चर नहीं रहेगा, बस 15 मिनट से लेकर 20-25 मिनट का मैक्सिमम लेक्चर होगा, उससे ज्यादा नहीं है। तो आप खेतों में काम कर रहे हो, चाय पी रहे हो, कैसा भी अगर कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसके साथ में आप देखते रहिए और जो आपका मैथ है वो क्या है, क्रैक हो जाएगा। नो डाउट, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हो तो मैथ आपका क्या है, क्रैक होगा। अच्छा, ये चीज आपके मन में हो सकता है कि मैं यूपी से हूँ, बिहार से, तो किनके लिए फायदेमंद होगा? तो मित्रों, अगर आप यूपी से हो, बिहार से हो, उत्तराखंड से हो, एमपी से हो, दिल्ली से हो, हर पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस है वो सेम है। चेंज क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, एक मन में और डाउट हो सकता है कि भैया जो ये आप पढ़ा रहे हो ये किस ग्रुप के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है? तो मित्रों, ये जिसमें भी मैथ पूछा जाता है, जैसे ये ग्रुप हो गया, के ग्रुप हो गया, सी ग्रुप हो गया, सी ग्रुप में मैथ आपका पूछा जाता है, सी ग्रुप हो गया, यानी कि लगभग में ये अगर हम छोड़ दें, ई ग्रुप में हमारा जो बायोलॉजी वाला सेक्शन आता है, E2 वाला, उनमें मैथ नहीं पूछा जाएगा। और जो सेकंड है यल ग्रुप में, उनको छोड़कर बाकी आपके जितने भी ग्रुप हैं, E1 में तो आपका मैथ पूछा जाएगा, जो मैथ वाला है उसमें तो आपका मैथ पूछा जाएगा और ये आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। 10वीं लेवल का मैथ आएगा, है ना? तो आप किसी भी क्या ग्रुप से फॉर्म भरे हैं तो अगर मैथ पूछा जाएगा तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे। मित्रों, आज हम समझने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम सरलीकरण के नाम से जानते हैं। ये होता क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप मेरे साथ आज जुड़े रहते हो तो कम से कम आपका 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम यहां से आने वाला है। तो आप क्या लगातार मेरे साथ बने रहिए, हर जो डाउट है वो क्लियर होगा यहीं पर। देखिए, पहले मैं आपको मैथ, अगर आपको भैया क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो जाकर कहीं से क्या है आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बुक आपके पास है प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। यहीं पर क्या है आप क्वेश्चन करोगे, तो इसीलिए क्या है, पहले आप कंसेप्ट को समझिए, तब क्या है बाकी आप क्वेश्चन करना चाहते हो तो ऐसा क्या है, आपको हमारे चैनल पर नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे लोग हैं क्वेश्चन करवा रहे हैं, जाकर आप उनसे कर सकते हो क्वेश्चन। अगर आप 10 कर लोगे, 20 कर लोगे, उतना ही तैयार होगा। लेकिन जब आप कंसेप्ट करते हो तो उतने की तरह चाहे लाखों क्वेश्चन आएंगे, वो चीज क्या है आप पकड़ सकते हो, है ना? तो मेरे साथ आप लोग कंसेप्ट पढ़िए, कंसेप्ट के बाद में मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। चलिए देखिए, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण होता क्या है, तो एक चीज पहले आप अच्छे से समझिए। मान लीजिए ये लाइन है, ये लाइन को हम कितना छोटा से छोटा बना सकें, बस यही है। जैसे मान लीजिए ये तार है ना, ये आपका तार है जो घर में वायरिंग होती है, इसे हम लोग क्या है फोल्ड करके कितना छोटा बना दें, यही क्या है सिंप्लीफिकेशन है, यानी कि सरलीकरण है। जैसे आप देखोगे इसे हम क्या है बाउंडिंग में क्या है कर दिए, छोटा हो गया हमारा, है ना? घर में आप बहुत सारी चीज को देखते हो पोर्टेबल के लिए, यही क्या है आपका सिंप्लीफिकेशन है। लेकिन मैथ में तो ऐसा चीजें है नहीं। मैथ में कैसा चीजें होंगी, उसमें क्या होगा, आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको सॉल्व करते हुए छोटा सा आंसर लाना होगा। जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चन, मैं आपको एक लिख रहा हूं, अच्छे समझिए। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका, है ना, बहुत सारी चीज हो गई। आपके एग्जाम में क्या है बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं सारी चीज मित्रों आपको हम बताएंगे। अब इतने बड़े चीज को आप सॉल्व कर 1, 2 डिजिट 3 डिजिट के नंबर में लिख दीजिए, यही क्या है आपका सिंप्लीफिकेशन है, यानी कि सरलीकरण है। जो यूपी बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली मेरे चैनल पे। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण, सरलीकरण का मतलब होता है आप लाइन को छोटा कर दीजिए, बस यही होता है सिंप्लीफिकेशन, होता है सरलीकरण, होता है चीजों को कितना हम छोटा कर सकते हैं, वही हमारा हो गया सिंप्लीफिकेशन, हो गया सरलीकरण, हो गया। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई ऐसे बनते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो गलत आएगा, है ना, गलत आएगा। इसके लिए कुछ तौर तरीका है जिसे हम लोग क्या है बोर्ड मास के नाम से जानते हैं, बोर्ड मास। जी हाँ मित्रों, आपने अगर सुना है पहले तो अच्छी बात है, आपको आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर नहीं आता है तो क्योंकि आप पॉलिटेक्निक की तैयारी मेरे साथ करोगे, मैं कंपटीशन को भी आपको क्या है चीजें पढ़ाऊंगा। ये सारी चीजें आपके कंपटीशन एग्जाम में, जैसे आप एसएससी, रेलवे, इन सब का एग्जाम दोगे तो वहां पर आपका बहुत हेल्प होगा। मैं वहां पर आपको कोई जीरो से नहीं पढ़ाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्या है जीरो से पढ़ाने वाला हूं, है ना। तो सबसे पहले आपको पढ़ना क्या होगा, बोर्ड मास, है ना। क्या पहले आप नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए
ये है सिंप्लीफिकेशन। अगर आप क्या है बोर्ड मास को समझ गए, है ना, अगर आप बोर्ड मास तो समझ गए तो आपका जो सिंप्लीफिकेशन है वो क्या है खत्म हो जाने वाला है। अगर आप सीबीएसई से है, यूपी बोर्ड से है, किसी भी बोर्ड से है ना, तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करते हैं बोर्ड मास का मतलब होता क्या है, क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हमको समझना होगा बोर्ड मास होता क्या है। तो बी फार आप क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता है। बी फार क्या हो सकता है, ना मल्टीप्लाई हो सकता है, ना आपका सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ना ऐड हो सकता है। हो क्या सकता है, ब्रैकेट हो सकता है। ब्रैकेट, ब्रैकेट को हम हिंदी में बोलते हैं कोष्टक के नाम से जानते हैं। अच्छे से नोट कर लीजिए मेरे भाई, कोष्टक आपने पढ़ा होगा, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, है ना, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, है ना, मिडिल ब्रैकेट, लॉन्ग ब्रैकेट, ये चीज आप क्या समझ। देखिए बी फार होता है ब्रैकेट, एक एक करके मैं लिख रहा हूं, आप क्या अच्छे से नोट कर लीजिए। ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं, आपको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिखवाने वाला हूं, है ना। ब्रैकेट हो गया, फिर क्या हो गया बोर्ड मास, है ना, फिर क्या हो गया आपका वो हो गया बोर्ड मास तो लिखा ही है ना। वो फार क्या होगा, ऑफ होता है। आपका मतलब आप हिंदी मीडियम से तो समझ जाइए का होता है ना, का है। का आपके एग्जाम में लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है का, तो पहले आपको क्या है ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, फिर आपको का वाला सॉल्व करना है, फिर आपको आगे चलना होगा। अच्छा ये चीज सीक्वेंस में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो पहले आपको ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, फिर ऑफ वाला सॉल्व करना है, फिर ऐसे करके आगे आपको बढ़ना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी। डी का मतलब क्या होता है, डी फार होता है डिवीजन। डिवीजन आपके क्या है नंबर से, जो लेटर फर्स्ट लेटर है इसी से क्या है आपका चीजें छिपी हुई हैं, है ना। डिवीजन यानी कि क्या होगा आपका भाग होगा। क्या होगा मेरे मित्रों, भाग होगा। भाग, भाग का मतलब आपको पता है डिवाइड, जिसे हम डिवीजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आप डिवाइड भी लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं, आप जैसे भी समझना चाहते हो समझना है ना। कि देखिए एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन बनेगा ये नहीं पूछेगा, इसका फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, लेकिन जब आपको पता रहेगा तभी आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं यम फार आपका क्या होगा मेरे मित्रों, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन आप भी आप जान सकते हो, है ना। मल्टीप्लीकेशन या आप मल्टीप्लाई भी आप क्या है लिख सकते हो। मल्टीप्लीकेशन यानी कि इसका मतलब हो जाएगा गुणा। गुणा क्या होगा मेरे भाई, गुणा होगा। ये फार क्या होगा आप लोग का अच्छे से नोट कर लीजिए, ये फार होगा मेरे भाई ऐड होगा। क्या होगा, ऐड होगा। आप अभी स्क्रीनशॉट लेने का, आपको ऐड मतलब एडिशन, है ना, एडिशन। एडिशन, एडिशन का मतलब आप लोग को पता है जोड़ होता है। जिनको नहीं पता है नोट कर लीजिए, सीख लीजिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जब भी मिले, जब जगो तभी सवेरा, है ना। एस पार हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, सब्ट्रैक्ट यानी कि सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन यानी कि आप लिख सकते हो घटाओ। स्पेलिंग का थोड़ा सा इशू होगा तो आप देख लीजिएगा, है ना। स्पेलिंग मुझे उतना क्या है हो सकता है थोड़ा सा कहीं गलत हो जाए। देखिए सब्ट्रैक्शन, है ये चीज आपका क्या हो गया, आपको समझना ये चीज है। पहले आपको ब्रैकेट वाला सॉल्व करना होगा, फिर आपको ऑफ वाला, जैसे यहाँ पर देखो पहले ब्रैकेट वाला आपको सॉल्व करना है, ऑफ लिखा है, फिर आपको का वाला सॉल्व करना है, फिर डी फॉर डिवीजन यानी कि आपको भाग वाला सॉल्व करना है, फिर आपका क्या होगा मल्टीप्लाई यानी कि गुणा वाला आपको सॉल्व करना होगा क्वेश्चन में, फिर आपका क्या होगा ऐड यानी कि एडिशन हो गया, फिर एस, एस मतलब घटाओ यानी कि घटाना। सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन के नाम से आप भी आप लिख सकते हो, है ना। ये चीज आप क्या है काको भागा जोड़िए दो हटाए, वो चीज क्या है आप थोड़ा सा याद करना आपको मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो हिंदी में भी लिखवा देते हैं। तो ये देखिए आप देखिए काको भागा जोड़िए ऐसे करके था ना। तो बोर्ड मास आपको याद रखना है। तो आपके टोटल के टोटल 6 लेटर हैं, 6 लेटर है, आपको याद रखना है। VODMAS मास, POD मास यानी कि बोर्ड मास, है ना। ये क्या है आपका स्पेलिंग बनने वाला है। तो आप पहले ब्रैकेट का सॉल्व करिए, फिर आप लिखा उसको सॉल्व करिए। इंग्लिश में लिखा रहेगा तो का लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा मेरे भाई, इंग्लिश में लिखा हुआ तो का लिखा रहेगा, हिंदी में लिखा हुआ तो ऑफ लिखा रहेगा। आपको सॉल्व करना होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर क्या है हम लोग आगे बढ़ेंगे, है। चलो यहाँ पर डिवाइड मैं कर दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। ये इस क्वेश्चन के माध्यम से जो आपका कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाने वाला है। देखिए यहाँ पर गुणा है, ब्रैकेट लगा हुआ है, का लिखा हुआ है, 4 2 भाग, यानी आप सिंबल को अच्छे से समझते हैं, है ना। ये चीज मैं जानता हूं आप समझते हैं। तो हमें कैसे सॉल्व करना है, अगर आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो गलत निकल कर आ जाएगा,
है ना। अगर आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करते हो, इसके लिए क्या उपाय क्या है, पहले हमें सॉल्व करना होगा ब्रैकेट। अच्छा, जो आपका ब्रैकेट होता है वो 3 तरह का होता है। आप नोट करना चाहते हो मेरे भाई तो आप नोट कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका छोटा ब्रैकेट, यानी कि स्मॉल। छोटा मतलब आप समझते हो ना, स्मॉल, छोटा, स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका आता है मझला आता है। कैसे आता है मेरे भाई, मझला आता है, मझला आता है। ये क्या हो जाएगा, मझला यानी कि मिडिल, मिडिल वाले को तो मझला बोलते हैं, मिडिल। हिंदी में लिखना चाहते हो तो आप क्या लिख सकते हो, मझला ब्रैकेट यानी कि मझला कोष्ठक। आप ब्रैकेट अपने से ऐड कर लीजिएगा। और ये हो जाएगा आपका बड़ा वाला, बड़ा वाला ब्रैकेट हो जाएगा, है ना। यानी कि लिख सकते हैं लॉन्ग वाला या क्या, लॉन्ग ब्रैकेट, है ना, लॉन्ग ब्रैकेट। यानी कि आप लिख सकते हो बड़ा वाला, बड़ा वाला, है ना। ये चीज आप क्या है याद रखना होगा। अगर ऐसे भी आ सकता है या आपके एग्जाम में क्या है ऐसे भी आ सकता है, तो आपको परेशान होने की बात नहीं। इसका मतलब ब्रैकेट ही होता है। आपने 6वीं 7वीं में पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो याद हो गया, नहीं पढ़ा है तो आप सीख लीजिए, है ना। देखिए अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको देखना है ब्रैकेट, ब्रैकेट वाला देखना है, तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। इस चीज को हमें भूल जाना है, इस चीज को हमें भूल जाना है। हमें सिर्फ क्या दिखाई देना चाहिए, ब्रैकेट वाला दिखाई देना चाहिए। दिख रहा है ना आपको, तो खाली इतना सब हमको भूल जाना है, खाली हमको यही चीजें दिखाई देना चाहिए। यानी कि 4, इसको जब आप लिखोगे तो मेरे मित्रों 4 × 2 यानी कि क्या होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसे क्या है आप लिख लीजिए, लिख लीजिए। अच्छा, का मतलब होता है मल्टीप्लाई होता है। का मतलब जैसे 2 का 4 से गुणा करिए, 8 का 10 से गुणा करिए, है ना। तो का मतलब क्या होगा, 10 का 8, 15 का 20, यानी कि इससे क्या होता है मल्टीप्लाई ही होता है। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इसे हम लोग क्या है मल्टीप्लाई से लिख लेंगे। और फिर क्या करेंगे, अच्छे से आप देखिए, फिर क्या है आपका आता है ऑफ वाला, हमने यहाँ पर का लिख लिया। फिर देखिए आपको करना क्या है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए क्या है डिवीजन दिया है, यानी कि डिवाइड दिया हुआ है। डिवाइड को क्या है आप ऐसे चाहते हो तो ब्रैकेट में कर लीजिए, नहीं तो क्या है आप डिवाइड सॉल्व कर लीजिए। 4 से जब आप 2 सॉल्व करोगे, 4 को जब आप 2 से भाग करोगे तो ये देखिए 4 को जब आप 2 से भाग करोगे तो 2 एक बार में, यानी कि 2, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। प्लस में 4 से जब आप एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। ये चीज आपको ध्यान देना होगा। इसको इस चीज हमने इतना ही सॉल्व किया है, और जो इतना पोर्शन था उसको हमने क्या ऐसे लिख दिया हुआ है। इतना हमने सॉल्व किया, इसको हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, आपको हमने गुणा लगा दिया, और इसे क्या है डिवाइड वाला हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए ब्रैकेट हटा दीजिए, कोई बात नहीं। और 8, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुणा का सिंबल है, यहाँ पर क्या है गुणा का सिंबल है, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस है। गुणा प्लस माइनस में हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, गुणा पहले यानी कि भाग है, फिर गुणा है, फिर जोड़ है, फिर घटाव है। यानी पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, हम लोग इधर से आते हैं तो पहले गुणा वाले सॉल्व करेंगे, फिर जोड़ वाले को, फिर घटाव वाले को। यानी कि मल्टीप्लाई पहले, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो मल्टीप्लाई में सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी क्या हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा, है ना। प्लस में इसको हम ऐसे लिख देंगे। फिर देखिए आप और सॉल्व करना चाहो तो ऐड और सब्ट्रैक्ट में, यानी कि प्लस और माइनस में, जोड़ और घटाव में किसको सब पहले सॉल्व करेंगे, तो ऐड वाले को पहले सॉल्व करेंगे। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर आएगा 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 - 3 इतना बराबर आप क्या लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो, है ना। इतना बराबर आपने इतना लिख दिया। अब एक ही बचा है तो आप सॉल्व कर लिख दीजिए, एक ही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 17 ये चीज क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही चीज आपको क्या है बोर्ड मास का उपयोग करते हुए आपको सॉल्व करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, फिर क्या है आप सॉल्व करिए। बोर्ड मास क्या है अच्छे से क्या है आप चीज को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं मेरे भाई, आप जल्दी से क्या है हमें सॉल्व करके दिखाइए। चलिए हर बार ऐसे देते हैं, एक बार हम क्या है इसको क्या करते हैं, ये है हमारा ब्रैकेट में हो गया, है ना। चलो इससे क्या है आप सॉल्व करके हमें दिखाइए, है ना। चलो चलो जल्दी करिए मेरे भाई। ये देखिए, है ना। चलो माइनस थोड़ा इजी बना देते हैं।
तो ये माइनस है हमारा, ठीक है। ये 6 माइनस 8 माइनस 6 ब्रैकेट में है, प्लस 6 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1। ये चीज आपको क्या सॉल्व करिए। देखिए आपको करना क्या, सबसे पहले आपको इस फार्मूले को देखना है, यानी क्या है, आपको बॉड मास को देखना है, बॉड मास को देखना है। आप इसी साल लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि ये चीज क्या है, आप नोट करके चलोगे तो आपका थोड़ा सा आसानी रहेगा चलने में। तो बोर्ड मास को आप अच्छे देख लीजिए, ब्रैकेट को सॉल्व करिए, फिर आप ऑफ को सॉल्व करिए, फिर डी फॉर डिवीजन को सॉल्व करिए, फिर आप क्या है मल्टीप्लाई को सॉल्व करिए, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। चलिए आप कोशिश करिए, नहीं तो मैं क्या करवा रहा हूं, है ना। तो आप थोड़ा सा कोशिश करिए, अपने तरफ से एफर्ट डालिए, तब चीजों को आप कर पाओगे। जब तक मैथ आप खुद से नहीं करना सीखोगे तब तक आप मेरे भाई नहीं कर सकते हो। तो खुद से आप एफर्ट डालिए। चलिए मैं भी क्या हेल्प कर रहा हूं आप लोग का। सबसे पहले हमें क्या करोगे, पहले गुणा सॉल्व करोगे, ब्रैकेट सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले कहोगे भैया साफ साफ लिखा है, इधर लिखा है कोष्टक का हम पहले सॉल्व करोगे। तो कोष्टक को क्या है आप सबसे पहले सॉल्व करोगे। कोष्टक में आपका क्या है, कोष्टक में मेरे भाई आपका क्या लिखा हुआ है, तो 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 आप समझ सकते हो। 8 माइनस 6 यानी कि जब 8 में से 6 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब आप ब्रैकेट आप जब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो ब्रैकेट हटा दीजिए, बाकी चीजें आप ऐसे करके लिख दीजिए। आपको एग्जाम में इतना चीजें नहीं करना है, आपको आंसर लाना है डायरेक्ट। वो चीज आपको क्या है, जब आप करोगे तब आप सीख जाओगे। इतना करोगे तो समय आपका वहां पर बहुत लग जाएगा, है ना। फिर देखिए करना क्या है आपको। देखिए यहां पर आपने 2 लिख दिया, अब प्लस है, गुणा है, माइनस है, गुणा है, माइनस है ना। ये तो फिर इक्वल लिखा हुआ, आपको आंसर लाना है। तो देखिए गुणा प्लस माइनस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई यानी कि गुणा पहले करेंगे, उसके बाद में ऐड करेंगे, उसके बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो गुणा वाला पोर्शन है उससे आप पहले सॉल्व कर लीजिए। 2 को ऐसे लिखा रहने दीजिए और इसके स्थान पर आप मल्टीप्लाई कर लिए। मल्टीप्लाई 6 4 जा यानी कि 6 चौके क्या होता है, 6 चौके 24, है ना। फिर आप ऐसे लिख दीजिए और ये देखिए ये क्या है हमारा मल्टीप्लाई है। तो 3 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, यानी कि 3 2 जा 6 माइनस 1 इक्वल कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है अब क्या बचा, प्लस बचा, माइनस बचा, माइनस बचा। तो आपको पहले ऐड सॉल्व करना है या सब्ट्रैक्ट यानी कि जोड़ या घटाओ। तो आपको ये भैया सबसे पहले हमें सॉल्व करना है, ऐड सॉल्व करना है। यानी कि आप इससे अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पर आपको ऐड सॉल्व करना है तो इसके स्थान पर आप लिख लीजिए। ये हो जाएगा हमारा 24 इंटू ये हो जाएगा 26 हो जाएगा 26, और इसको ऐसे लिखा रख दीजिए, ऐसे कर लीजिए। अब देखिए हमारा क्या बचा यहाँ पर मेरे भाई, सब्ट्रैक्ट बचा। और आपको पता है कि -6 -1 ये कितना होगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 7। नहीं समझ पाए। देखिए आप किसी से 6 रुपए उधार लिए थे, 6 रुपए माइनस का मतलब होता है उधार। तो आपने किसी से 6 रुपया उधार लिया हुआ था, कैरी लिया हुआ था, और आपने 1 रुपया और कैरी ले लिया या उधार ले लिया, तो आपके कितने उधार हो जाओगे आप कहोगे भैया हम टोटल 7 रुपए उधार हो जाएंगे। अच्छा पहले उधार थे, एक और उधार हमने ले लिया तो हम 7 उधार हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल से और समझिए आप, जैसे मान लीजिए आप किसी से क्या है 9 रुपए उधार लिए हुए थे, फिर आपने 1 रुपया और उधार ले लिया, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। आप कितने उधार हो जाओगे, -10 उधार हो जाओगे। बच्चों का डाउट रहता है तो ये क्लियर हो गया होगा। फिर आपका जब देखोगे तो ये 26 हो जाएगा आपका, 26 और ये इतना बराबर आप क्या लिख सकते हो, -7। 26 में से जब आप 7 घटाओगे तो आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा 19 निकल कर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर बुक पड़ा हुआ है, बुक का PDF पड़ा हुआ है, वहां से जाकर आप सिंपलीफिकेशन यानी कि सरणी के चैप्टर को उठाइए और जाकर वहां से सॉल्व करिए, क्वेश्चन को देखिए और आप क्या इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे करते हैं, अगर आप पॉलिटिकल का प्रीवियस या पेपर चाहते हो किसी भी ग्रुप का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। के ग्रुप, ये ग्रुप, यल ग्रुप, किसी भी पेपर का अगर आप किसी भी ग्रुप का चाहते हो, चाहे यूपी का चाहे बिहार का है, तो जाकर आप ज्वाइन करिए। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, तो जाकर आप जल्दी से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहां पर आपको जो है हर नॉलेज, हर जानकारी आपको मिलने वाली है। तो जाइए मेरे भाई वहां पर ज्वाइन करिए और जो भी आपके मन में संशय डाउट है वहां से आप पूछ सकते हो। पॉलिटिकल का अगर आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का प्लेलिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर वहां से हर चैप्टर को आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, अंडरस्टैंडिंग अपना बना सकते हो। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ जैसे नेक्स्ट वीडियो बनाए तो आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
थैंक यू, आई लव यू।